हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू द चैनल। दोस्तों आपको पता है कि हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के न्यूमेरिकल्स को पढ़ रहे हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के जो न्यूमेरिकल्स हमने पढ़े हैं अब तक हमने दो अच्छे लेक्चर्स में पढ़ा था व्हाट इज अबाउट लेंज लॉ एंड व्हाट इज अबाउट फैराडेज लॉ। उनके सब न्यूमेरिकल्स हमने पढ़ लिए थे और हमारे पास फॉर्मूला भी तैयार हो गया था दैट ई इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ डी फाई अपॉन डी टी। और इसे लिखते हुए हम क्या लिख सकते थे, E इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ D मल्टीप्लाइड बाय B मल्टीप्लाइड बाय A अपॉन dt, वेयर B इज कंसिडर्ड टू बी मैग्नेटिक इंडक्शन, A इज एरिया। और आखिर में हमने ये भी लेक्चर देख लिया था जिसमें हम E इज इक्वल्स टू BLV ऐसे फॉर्मूला क्या करते थे, यूज करते थे। आज हम दो इंपॉर्टेंट टर्म्स दैट इज सेल्फ इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्शन, इन दो टर्म्स के न्यूमेरिकल्स देखने वाले हैं। न्यूमेरिकल्स आसान होते हैं अगर हमें फॉर्मूला याद हो। तो सेल्फ इंडक्शन आपको याद है दोस्तों कि इट इज ड्यू टू द चेंज इन इलेक्ट्रिक करंट ऑफ द सेम कॉइल, ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इनटू द सेम कॉइल। एक ही कॉइल में चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की वजह से ईएमएफ क्या हो जाता है, इंड्यूस हो जाता है। और म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है कि दो कॉइल्स होती है, एक प्राइमरी है एक सेकेंडरी है, और ड्यू टू चेंज इन करंट ऑफ द प्राइमरी कॉइल ईएमएफ गेट्स इंड्यूस्ड इनटू द सेकेंडरी कॉइल। अब इन दोनों में फॉर्मूला कैसे तैयार होता है उसे देखेंगे। सबसे पहले फॉर सेल्फ इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्शन बोथ टर्म्स L इज कंसिडर्ड टू बी कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, याद रखिए, एंड M इट इज कंसिडर्ड टू बी कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। ओके, इट इज कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। तो हमें फॉर्मूला डिराइव करना है कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्शन का। तो फाई इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, ये इनका रेशियो होता है, फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। तो प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करते हैं, फाई इज इक्वल्स टू एल मल्टीप्लाइड बाय आई, और हम लिख सकते हैं फाई इज इक्वल्स टू एम मल्टीप्लाइड बाय आई, डिपेंडिंग हमारा न्यूमेरिकल या तो सेल्फ इंडक्शन का होता है या म्यूचुअल इंडक्शन का। 99% न्यूमेरिकल होता है म्यूचुअल इंडक्शन का। ओके, तो ये फॉर्मूला हो गया। फिर इसे अगर डिफरेंशिएट कर लिया तो एक और टर्म बन जाती है। कैसे टर्म बनेगी, डी फाई अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू एम, तो कांस्टेंट आ गया, डी आई अपॉन डी टी। अब डी फाई अपॉन डी टी कैन बी रिप्रेजेंटेड एज ई इन टर्म्स ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू एम डी आई अपॉन डी टी, और m की बजाय हम क्या लिख सकते हैं, l भी लिख सकते हैं। इसे l के द्वारा भी लिखा जा सकता है कि l डी आई अपॉन क्या लिख लिया, डी टी लिख लिया। ओके बेटा, तो यहाँ पे हमें ये फॉर्मूलाज क्या करना है, याद रखना है। और ये भी याद रखना है कि m एंड l इन दोनों का जो यूनिट होता है वो होता है हेनरी। यूनिट क्या होता है, हेनरी होता है। तो ये अगर आपके फॉर्मूले अगर अच्छे से याद रहेंगे, बस छोटा सा फॉर्मूला है ही नहीं, कुछ है ही नहीं, न्यूमेरिकल्स बहुत ही आसान हो जाएंगे और आप देखेंगे ये कितना मजा आएगा आपको। ओके, तो न्यूमेरिकल के फॉर्मूले लिख लिए, अब आगे बढ़ते हैं, न्यूमेरिकल की तरफ जाते हैं। ध्यान रखिएगा टेक्स्ट बुक के ही न्यूमेरिकल हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है, ये कहने की जरूरत बार बार नहीं है। तो चलिए न्यूमेरिकल्स की तरफ चलते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। चलिए बेटा, न्यूमेरिकल इंटरेस्टिंग भी है और सेल्फ इंडक्टेंस का भी है। देखिए क्या दिया है, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल ऑफ 200 टर्न्स इज 10 मिली हेनरी। सेल्फ इंडक्टेंस दिया है, यानी कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस हमें दिया है 10 मिली हेनरी। मिली नहीं चलेगा बेटा, तो इसे कन्वर्ट कर लेंगे हम, 10 इंटू 10⁻³ बन गया हेनरी। तो L इज इक्वल्स टू मिल गया हमें, नंबर ऑफ टर्न्स N इज इक्वल्स टू 200 नंबर ऑफ टर्न्स, ऐसा पूरा लिख लिया मैंने। ओके, मैग्नेटिक फ्लक्स निकालनी है, मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। और कैसे निकालनी है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू क्रॉस सेक्शन, यानी फाई अपॉन एन भी निकाल लेंगे। क्यों, तो ये होगी हमारी मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट टर्न, कि एक टर्न में मैग्नेटिक फ्लक्स कितना है ये भी हमने निकाल लेना है। तो फाई अपॉन एन, तो फाई निकलेगा व्हेन करंट I इज इक्वल्स टू 4 मिली एम्पियर। मिली एम्पियर बेटा 4 इंटू 10⁻³ एम्पियर। अगर आपको समझ में आ गया होगा तो बस गिवन अगर अच्छे से लिखेंगे तो कोई आपको गलत नहीं कर सकता। क्यों, तो हम एक बार फिर से लिखेंगे कि कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन निकालने के लिए फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, फाई इज इक्वल्स टू एल मल्टीप्लाइड बाय आई। एल की वैल्यू नहीं निकालनी है, फाई की ही वैल्यू निकालनी है। तो फाई इज इक्वल्स टू एल हमें मिल गया 10 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाय आई।
4 इंटू 10⁻³ ओके। ये हो गई फाई। यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स लिखने की जरूरत अभी हमें नहीं है। ओके यहाँ पे मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है बिकॉज मैग्नेटिक फ्लक्स इज ओवरऑल सेम। सो फाई कैन बी कैलकुलेटेड एज 4 इंटू 10 दैट इज 4t इंटू 10⁻³ कितना हो जाएगा -6। ये हो गया आपको वेबर, ये बन गया आपकी फाई। ओके एंड अगर फाई पर एन निकालना है दैट इज मैग्नेटिक फ्लक्स पर टर्न अगर निकालना है तो हमने क्या लिख लिया, फाई अपॉन एन यानी 40 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं 200 है। तो 0 0 क्या हो जाएंगे कैंसिल। इसे अगर आपने सॉल्व कर लिया तो कितना मिलेगा 2 इंटू 10⁻⁻7। इसका यूनिट क्या आएगा वेबर, वेबर पर टर्न, वेबर पर टर्न ऐसा भी लिख सकते हैं। बेसिकली फॉर्मूला एक ही है, फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। अगर सेल्फ इंडक्शन म्यूचुअल इंडक्शन की डेफिनेशन अच्छे से हो गई तो इसमें नथिंग लाइक दैट कि आपको समझ में नहीं आएगा या हम समझ नहीं सकते। पर यूनिट टर्न क्यों निकाल लिया, क्योंकि यहाँ पे पूछा गया था फ्लक्स थ्रू क्रॉस सेक्शन, यानी क्रॉस सेक्शन यानी बेटा कैसा, देखिए समझ लीजिए एक कॉइल है। ओके तो उनका पूछने के टाइम पे कंफ्यूजन है कि क्रॉस सेक्शन यानी अगर इधर से देखेंगे तो इधर से तो एक ही टर्न दिखेगा ना, इसलिए मैंने वो भी टर्न निकाल लिया कि मार्क अगर मिलना ही है तो यहाँ पे भी मिल जाएगा और यहाँ पे भी मिल जाए, मार्क जाने की संभावना अपनी हमारी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। दैट इज द बेसिक राइटिंग स्ट्रक्चर। समझ में आ गया। सेल्फ इंडक्शन का एक ही क्वेश्चन है, अब सारे क्वेश्चन कैसे आएंगे, म्यूचुअल इंडक्शन क्या आएगी, बहुत मजा आएगा आपको निकालते हुए भी। यानी न्यूमेरिकल में फॉर्मूला एक ही है तो एक ही फॉर्मूला है तो सब करने के लिए वही फॉर्मूला लगने वाला है, बस क्वेश्चन पे डिपेंडेंट है कि कैसा पूछा जाता है। ओके बेटा अगले न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। देखिए इस टाइप का न्यूमेरिकल एग्जाम में आ सकता है। क्या दिया गया है शांति से देखेंगे। अ पेयर ऑफ एडजेसेंट कॉइल्स हैव म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 1.5 हेनरी। दो चीजें हैं, एडजेसेंट कॉइल्स यानी दो कॉइल्स है, यानी यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्शन हो रहा है, यानी एम भी दे दिया है, एम इज इक्वल्स टू 1.5 हेनरी। इफ करंट इन वन कॉइल चेंजेस फ्रॉम 0 to 10 यानी आई इनिशियल इज इक्वल्स टू 0 एम्पियर, आई फाइनल इज इक्वल्स टू 10 एम्पियर। 0 to 10 चेंज हो रहा है यानी करंट इज चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। इन टाइम, टाइम भी दे दिया है हमें, टाइम इज इक्वल्स टू 0.2 सेकेंड्स। व्हाट इज द, क्या पूछा गया है देखिए, व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज विद द अनदर कॉइल। रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज यानी क्या पूछा गया है, व्हाट इज डी फाई अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू क्या हो गया क्वेश्चन मार्क। गिवन लिख लिया हमने अच्छे से, डी फाई अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। एम दे दिया है, डी फाई अपॉन डी टी क्यों पूछा, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। ओके सो दैट इज द बेसिक स्ट्रक्चर। अब हमें क्वेश्चन निकालने में कोई टेंशन ही नहीं है। फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, फाई इज इक्वल्स टू एम मल्टीप्लाइड बाय आई। लेट अस डिफरेंशिएट द स्ट्रक्चर, डी फाई अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू एम डी आई अपॉन डी टी, दैट इज डी फाई अपॉन डी टी तो हमें निकालना ही है, एम इज इक्वल्स टू आई फाइनल माइनस आई इनिशियल अपॉन टाइम। हो गया, कोई गलत कर ही नहीं सकता इसे। तो हमें कैलकुलेट क्या करना है, डी फाई अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू, ये निकालना है ना, तो m दैट इज 1.5 मल्टीप्लाइड बाय आई फाइनल कितना है 10 माइनस 0 अपॉन टाइम कितना दिया है हमें 0.2। तो डी फाई अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू 1.5 मल्टीप्लाइड बाय 10 अपॉन 2 इंटू 10⁻⁻ कितना हो गया -1। ये -1 न्यूमरेटर को चले जाएंगे, क्या हो जाएंगे +1। ओके और हम इसे क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारा इक्वेशन क्या मिलेगा, डी फाई अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू 1.5 अपॉन 2 इंटू 10⁻⁻ क्या हो जाएगा, 10⁻⁻ कितना हो गया 2 हो गया। यानी यहाँ पे कितना मिला 0.75 इंटू 10⁻², ये मिला हमें डी फाई अपॉन डी टी, या इसे कह सकते हैं हम 75। यूनिट क्या बनेगा, यूनिट क्या बनेगा, डी फाई वेबर पर सेकेंड। डी फाई अपॉन डी टी बन गया ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है कि क्या कर रहा है, कैलकुलेशंस क्या करे हैं हमने, इजी कैलकुलेशंस है। फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, फाई इज इक्वल्स टू एम आई, बस डिफरेंशिएशन। एक ही फॉर्मूला है दोस्तों, दूसरा फॉर्मूला ही नहीं लगेगा, बिकॉज सेल्फ इंडक्शन म्यूचुअल इंडक्शन का फॉर्मूला ही एक है। तो हमें बस क्या पूछा गया था, दैट इज मच मोर इंपॉर्टेंट।
क्या पूछा गया था हमें, डी फाई अपॉन डी टी हमें क्या किया था, पूछा गया था, तो हमने डी फाई अपॉन डी टी क्या कर लिया, पढ़ लिया। ओके, तो ऐसे ही न्यूमेरिकल हमें आगे बढ़ाते जाएंगे। एक और न्यूमेरिकल है टेक्स्ट बुक में इसी टाइप का, कि हमने क्या कर लिया, क्वेश्चन न्यूमेरिकल क्या कर लिया है, थोड़ा सा मॉडिफाई करके अब मैं अगला क्वेश्चन आपके पास क्या करूंगा, पोर्ट्रे करूंगा, जो मुझे लगता है कि एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आ सकता है। ये 2 मार्क के क्वेश्चन हो गए, अब 3 मार्क का, जो 3 मार्क के लिए क्वेश्चन कैसा आएगा, तो वहां तक चल सकते हैं। देखिए ये एक न्यूमेरिकल है जो मेरे हिसाब से आ सकता है, 2 ही मार्क के लिए आएगा, लेकिन फ्रेम अगर करना है तो मैं इस टाइप का क्वेश्चन फ्रेम करना चाहूंगा कि क्या दिया है। देखिए, एन ईएमएफ ऑफ 96 millivolt is induced in the windings of a coil when current in nearby coil increasing at the rate of 1.20 ampere per second। बहुत कुछ दे दिया इन्होंने कि ईएमएफ दे दिया है, ईएमएफ इंडक्शन है, ईएमएफ कितना है 96 मिली वोल्ट। अब 96 मिली वोल्ट हम क्या करेंगे, 96 इंटू 10⁻³ हो गया वोल्ट, 96 मिली वोल्ट। इट इज इंड्यूस्ड इनटू द कॉइल, नियरिंग कॉइल, जब current in the nearing coil increasing at the rate of 1.2 ampere per second। it is increasing at the rate of 1.2 ampere per second, यानी करंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम हमें दे दिया है, यानी उन्होंने कहा है कि डी आई अपॉन डी टी का वैल्यू ले लो, कितना है 1.20 एम्पियर पर सेकंड। ओके, एंड व्हाट इज म्यूचुअल इंडक्शन, एम इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। अगर आपको अच्छा खासा समझ में आया होगा टर्म, तो आपको समझ में आ गया कि ये आसान क्वेश्चन है। क्यों आसान क्वेश्चन है, फॉर्मूला कैसे बनेगा देखिए, phi is directly proportional to I, phi is equals to m into I। अब यहाँ पे EMF कैसे आएगा, आएगा ना बेटा, d phi अपॉन dt is equals to m di अपॉन dt, ये आ गया EMF, माइनस E is equals to m di अपॉन dt। क्यों, d phi by dt is equals to माइनस E। अगर मैग्नीट्यूड ही कंसिडर करनी है तो m di अपॉन dt बन गया। तो हमें क्या निकालना था, म्यूचुअल इंडक्शन ही निकालना था। म्यूचुअल इंडक्शन निकालने के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, m इज इक्वल्स टू क्या, E अपॉन डी आई अपॉन डी टी। समझ लीजिए इसकी मैग्नीट्यूड कंसिडर कर लें, तो m इज इक्वल्स टू, ईएमएफ की वैल्यू है 96 इंटू 10⁻³ अपॉन डी आई अपॉन डी टी कितना बन गया 1.2। तो 12 के टेबल में तो 96 आता है, 12 8 जार 96, तो हमारा इक्वेशन क्या बन जाएगा, m इज इक्वल्स टू, अगर इसे प्रॉपरली करेंगे 96 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻1। क्यों, तो मैं नीचे क्या लिखूंगा, 12 लिखूंगा, 1.2 इंटू 12 इंटू 10⁻1 होते थे, उसे ऊपर ले गया, -1 हो गया, +1 हो गया, तो m इज इक्वल्स टू 8 इंटू 10⁻, कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। एंड यूनिट कितना है, इसका यूनिट कितना आएगा फिर, 8 इंटू 10⁻², यूनिट कितना आएगा, हेनरी, क्योंकि म्यूचुअल इंडक्शन है। अगर वैसा लिखना है तो 8 इंटू 10⁻², यूनिट अगर तैयार नहीं याद नहीं है हेनरी, तो क्या लिखेंगे, ई का यूनिट है वोल्ट अपॉन एम्पियर पर सेकंड। ओके, तो उसे कलेक्टिवली क्या कहा जाता है, हेनरी कहा जाता है। ये अच्छा न्यूमेरिकल है, ये न्यूमेरिकल ऐसा है कि जो हमें पता होना चाहिए। आ गया कि इसमें हमने क्या निकाला, म्यूचुअल इंडक्शन निकाला, कि फाइज दैट, एक ही फॉर्मूला है, फॉर्मूला तो बदल ही नहीं रहा है। ओके, एक और आखिरी न्यूमेरिकल लेते हैं, थोड़ा बड़ा लेते हैं ताकि जरा क्वेश्चन सॉल्व करने में मजा आ जाए। ओ तो चलिए ये बड़ा न्यूमेरिकल है, इसे सॉल्व करते हैं। तो वैल्यू ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल इज 10 मिली हेनरी, m इज इक्वल्स टू 10 मिली हेनरी। ध्यान से देखिएगा, करंट इन वन कॉइल चेंजेस फ्रॉम 5 एम्पियर टू 1 एम्पियर, यानी आपको पता चल गया होगा, I फाइनल दिया है हमें 1 एम्पियर, I इनिशियल दिया है 5 एम्पियर। ओके, इन टाइम भी दे दिया है, टाइम इज इक्वल्स टू 1.2 सेकेंड। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ EMF इंड्यूस इन अनदर कॉइल एंड ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ चार्ज दैट इज Q पूछा गया है, when resistance is equals to 5 ओहम। ये Q हमें आखिरी में सॉल्व करना पड़ेगा, Q के लिए पहले I निकालना पड़ेगा। ये तो आपको समझ में आ गया, बिकॉज V इज इक्वल्स टू IR के हिसाब से हम I अगर निकालेंगे तो Q हमें आसानी से मिल सकता है। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास बनता है बेटा कि पहले हम निकालेंगे E, लेकिन E निकालने के लिए भी हमारे पास पहला क्वेश्चन, हमारा फॉर्मूला नहीं छूटेगा, phi इज इक्वल्स टू m इंटू I बन गया, phi इज इक्वल्स टू m इंटू I। तो पहले तो I दैट इज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स निकालना है, तो हम क्या करेंगे, डेल्टा phi इज इक्वल्स टू m इंटू डेल्टा I, बिकॉज m कांस्टेंट है, तो डेल्टा phi
फाइव पूरा अच्छे से निकालना। डेल्टा फाइव इज इक्वल्स टू 10 मिली हेनरी है तो 10 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा आई कितना है 1 माइनस 5 दैट इज -4। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 1 माइनस 5 -4 यानी डेल्टा फाइव हमने यहाँ पे क्या लिख लिया 1 माइनस 10 इंटू 10⁻³ इंटू -4 दैट इज -40 इंटू 10⁻³ इन टर्म्स ऑफ अगर मैग्नीट्यूड कंसिडर करेंगे सिर्फ तो डेल्टा फाइव की मैग्नीट्यूड होगी हमारे पास माइनस, समझ लीजिए कि माइनस को निकाल लिया 4 इंटू 10⁻³ कितना लिख लिया -2 लिख लिया। प्रॉपरली लिखेंगे तो यूनिट क्या आ गया हमारे पास वेबर। डेल्टा फाइव क्यों निकाल लिया, डेल्टा फाइव दैट इज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। अब चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स क्यों काम में आएगी हमारे पास, बिकॉज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स अगर हमें ईएमएफ निकालना है तो इट इज ए चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। ये तो फॉर्मूला चलेगा। तो E इज इक्वल्स टू कितना बन गया, E इज इक्वल्स टू 4 इंटू 10⁻² अपॉन डेल्टा टी कितना है, डेल्टा टी इज 1.2। मैग्नीट्यूड ऑफ E कंसिडर कर लीजिए, यानी हमने साइन अगर वो निकाल लिया है 1.2 ही है ना, सॉरी यहाँ पे 0.2 है, हमारे टेक्स्ट बुक में 0.2 दिया है तो यहाँ पे भी हम क्या कर लेंगे 0.2 कर लेंगे ताकि आपको फिर बाद में टेंशन ना हो जाए। तो 4 इंटू 10⁻² इंटू 10⁻1 अपॉन कितना लिख लिया 2 लिख लिया, यानी ईएमएफ हमें कितना मिल गया है 2 इंटू 10⁻1 यूनिट मिल गया हमें वोल्ट, ये हमें मिल गया ईएमएफ। ओके बेटा, ईएमएफ भी मिल गया डेल्टा फाइव अपॉन डेल्टा टी। अब बच गया आर दैट इज क्यू निकालना है। सो टू फाइंड क्यू, क्यू यानी हम क्या लिख सकते हैं आई इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी। ओके, आई इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी। तो हम क्या करेंगे अब यहाँ पे क्यू इज इक्वल्स टू आई मल्टीप्लाइड बाई टी, आई की वैल्यू डालेंगे। आई की वैल्यू क्या डाल सकते हैं ई अपॉन आर मल्टीप्लाइड बाई टी। ई की वैल्यू क्या डाल सकते हैं डी फाई अपॉन डी टी मल्टीप्लाइड बाई आर इंटू टी। टी टी क्या हो गए कैंसिल, टी टी क्या हो गया यहाँ पे कैंसिल। तो बचा क्या फाई अपॉन आर इज इक्वल्स टू कितना मिल गया क्यू। तो फाई अपॉन आर, फाई कितना था 4 इंटू 10⁻² अपॉन आर, आर कितना है 5 ओहम। तो इनको अगर हम कैलकुलेट करेंगे कितना मिलेगा 8 इंटू 10⁻³ यूनिट क्या आएगा आपका कूलम, यूनिट क्या आएगा कूलम। अब ये देखिए कैसे सॉल्व किया है मैंने, इसको एक बार मैं फिर से लिख के दिखाता हूँ। अगर आपको ऐसा लग रहा होगा कि सर ये बहुत ही रैपिडली हो गया तो ये आसान है। कैसा है, हमें चार्ज निकालना था। देखिए Q इज इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं I मल्टीप्लाइड बाय T। अब I तो नहीं है, अब हमें एक पता है कि V इज इक्वल्स टू IR, E इज इक्वल्स टू IR। तो I इज इक्वल्स टू E अपॉन R लिख सकते हैं। तो हमने लिख लिया Q इज इक्वल्स टू E अपॉन R मल्टीप्लाइड बाय T। ओके बेटा, E क्या है EMF है। तो EMF के लिए हम क्या लिख सकते हैं डी फाई अपॉन डी टी। ये R एज इट इज, ये T एज इट इज, टी टी क्या हो गया कैंसिल। अब बचा क्या डी फाई अपॉन R इज इक्वल्स टू Q। डी फाई कितना था 4 इंटू 10⁻² अपॉन R कितना था 5। तो इसका आंसर आ गया आपको 8 इंटू 10⁻³ यूनिट क्या आएगा हमारा कूलम। ये एक ही न्यूमेरिकल है जो 3 मार्क के लिए जाता है इन टर्म्स ऑफ सेल्फ इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्शन। तो इसे करके देखिए दोस्तों, डाउट हो तो मुझे पूछिए, मैं उसी के लिए खड़ा हूँ, यहाँ पे खड़ा हूँ, बैठा हूँ, आपके साथ ही हूँ हमेशा के लिए। बेटा पढ़ते रहिए हमेशा के लिए, न्यूमेरिकल्स आएगा एग्जाम में, इस चैप्टर का न्यूमेरिकल आएगा ही, समझ लीजिए। तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बेटा पढ़ते रहिए, मैं पढ़ाता रहूँगा, हम दोनों की वही काम है। थैंक यू।